Today we are going to discuss about the Argand plane, amplitude or argument of the complex number, and the third topic is the polar form of the complex number. Basically we are going to discuss the three major topic, and the three topic are also related to each other. So first we are going to discuss about the Argand plane. So first the topic is Argand plane. The another name of Argand plane is also the complex plane. हम इसको complex plane भी बोलते हैं. After this we discuss the argument or amplitude of complex number, and after that we discuss the polar form of complex number. तो बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप देखेंगे कि द आर्गेंड प्लेन एंड द कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड एंड द पोलर फॉर्म, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है. हम यहाँ पे जितना टॉपिक हमने पहले डिस्कस किया है और उसको कनेक्ट करते हुए हम टॉपिक को चलेंगे. अगर ये टॉपिक हमें बहुत अच्छे से समझना है तो लास्ट के जितने भी वीडियोज़ हैं, अगर किसी बच्चे ने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन वीडियोज़ को अच्छे से अगर वॉच करेगा, देन उसका जो बेसिक कंसेप्ट है, जो प्रीवियस बेसिक कंसेप्ट के बेस पे हम थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करेंगे. और आगे जो फॉरवर्ड आज हम करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास. तो फर्स्ट है हमारे पास आर्गेंड प्लेन. तो आर्गेंड प्लेन डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन प्लेन. तो हमने डिस्कस किया कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन जो है वो आपने 10th क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया है. हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट डिस्कस किए हैं. तो किसी भी कोऑर्डिनेट को, जैसे सिंपल अगर कोऑर्डिनेट है 1 और 2, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपने कार्टेशियन प्लेन को यूज किया. और कार्टेशियन प्लेन में अगर आप देखें तो दिस इज एक्स एक्स डेस और ये आपके पास वाई वाई डेस है. एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट कंसिडर करते हैं, वाई एक्सिस पे पॉइंट, तो किसी भी पॉइंट को अगर मेरे को डिनोट करना है 1 2, तो इट मीन्स मैं एक्स पे 1 मूव करूँगा और वाई पे एक्सिस पे मैं अगर 2 मूव करता हूँ तो उस पॉइंट पे यानी 1 2 पे मैं रीच करता हूँ. तो सिंपल ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये डिस्टेंस सिमिलर होती है. तो इस तरीके से कार्टेशियन प्लेन आपने अपने 10th क्लास में डिस्कस किया था. और कार्टेशियन प्लेन डिस्कस करने के बाद हम अब डिस्कस करेंगे आर्गेंड प्लेन. द आर्गेंड प्लेन इज द सेम लाइक कार्टेशियन प्लेन. आप देखेंगे कि आर्गेंड प्लेन इज द सेम लाइक कार्टेशियन प्लेन है आपके पास. तो आर्गेंड प्लेन यहाँ जो फर्स्ट मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ कि आर्गेंड प्लेन इज सेम लाइक कार्टेशियन प्लेन. सेम लाइक कार्टेशियन प्लेन है आपके पास. और ये ऐसा मैंने जो लिखा है, अब जो सबसे पहले क्या होगा आपके पास, द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, या फिर आप ए प्लस आयोटा बी कंसिडर कर सकते हैं. तो द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इज रिप्रेजेंट इन विच प्लेन, दिस प्लेन इज आर्गेंड प्लेन. तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट दिस प्लेन, द नेम ऑफ दिस प्लेन इज आर्गेंड प्लेन है हमारे पास. तो कॉम्प्लेक्स नंबर जिस प्लेन में रिप्रेजेंट होते हैं उसको हम आर्गेंड प्लेन यहाँ पे कहते हैं. बेसिक अगर आप देखेंगे तो आप जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये एक्स जो रियल पार्ट है, वाई हमारा इमेजिनरी पार्ट है. तो यहाँ पे इसको अगर हम पॉइंट फॉर्म में लेते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम इस तरीके से पॉइंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. हमने डिनोट किया कि आर्गेंड प्लेन इज लाइक कार्टेशियन प्लेन. तो आप सिंपल अगर हम देखते हैं इस तरीके से आप देखेंगे ये एक्स एक्स डेस है आपके पास, ये वाई वाई डेस है. और इस केस में हम देखें तो एक्स वाई हमारे पास एक पॉइंट है, लेकिन वो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो एक्स जो पार्ट है आपके पास, एक्स जो वैल्यू हमें देगा वो रियल वैल्यू हमें कंसिडर करता है. तो आप देखेंगे कि जो एक्स जो रियल वैल्यू कंसिडर करता है वो हम इस पे चलते हैं एक्स एक्सिस पे. तो एक्स पे हम रियल वैल्यू को कंसिडर करते हैं और वाई पे हम वाई एक्सिस पे वाई वैल्यू को कंसिडर करते हैं. तो उस केस में सपोज दैट ये एक्स मैंने यहाँ पे मूव किया और वाई मैंने इस तरीके से जब यहाँ पे ये ऐसे मूव किया, तो ये पॉइंट है मेरा वो है एक्स वाई. तो ये जो पॉइंट आप डिनोट कर रहे थे, तो उस केस में जो एक्स है वो आप एक्स एक्सिस पे आपने रियल वैल्यू कंसिडर की, तो इसलिए इस एक्सिस को आप बोलेंगे रियल एक्सिस. सिंपल आपने देखा कार्टेशियन प्लेन में ये एक्स एक्सिस थी, इस आर्गेंड प्लेन में, या आर्गेंड प्लेन या इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन भी आप कह सकते हैं. कॉम्प्लेक्स प्लेन इसलिए क्योंकि हम इस प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स वाई हम इस प्लेन को कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कह सकते हैं. तो आपने डिस्कस किया कि सर जो एक्स एक्सिस जो लाइन है जिसमें हम एक्स की रियल वैल्यूज को कंसिडर कर दें, दैट्स वाई हम इसको रियल एक्सिस कहेंगे.
और वाई एक्सिस पे हम इमेजिनरी वैल्यू को कंसीडर करते हैं, दैट्स वाई हम इसको इमेजिनरी एक्सिस कहेंगे। तो फर्स्ट आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि सर ये हमारे पास रियल एक्सिस है, वो हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई को आपने रिप्रेजेंट किया, तो जिस प्लेन में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं उस प्लेन को हम आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। तो फर्स्ट आपका टॉपिक क्लियर हो गया सर आर्गेंट प्लेन एंड कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या है। आफ्टर दैट देखिए आपने डिस्कस किया कि सर ये पॉइंट हमने कंसीडर किया, ये जो पॉइंट है P, सपोज दैट दिस पॉइंट P एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज OP। तो सिंपल अगर इसको अगर हम सोल्व करें तो यहाँ से आप देखिए, आपने देखा कि सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उस केस में एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास बनेगा। ये डिस्टेंस जो आपके पास x है, ये डिस्टेंस जो आपके पास y है, सिंपल डिस्टेंस है आपके पास। तो उस केस में अगर अपन देखते हैं तो हम अगर OP अगर फाइंड करें तो OP अगर आप फाइंड करते हैं तो आप ये बनेगा आपके पास √x² प्लस y²। तो वी फाइंड द डिस्टेंस OP। तो OP आपने राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मूले से अगर इसको फाइंड किया तो वो बन गया आपके पास √x² प्लस y²। बोलेन थ्योरम आपने अप्लाई की और OP फाइंड किया। बेसिक अगर हम डिस्कस करें तो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये हमारे पास क्या है, दिस इज द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और हम फाइंड करते हैं स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट और स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो सिंपल आपने देखा कि सर जो OP था आपके पास, दिस इज द मॉडुलस ऑफ z, और उसको हमने रिप्रेजेंट किया x² प्लस y²। तो बेसिक आर्गेंट प्लेन से जो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वो मीनिंग यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास मॉडुलस ऑफ z है। तो हमने मॉडुलस ऑफ z यहाँ से फाइंड कर लिया। तो ये जो डिस्टेंस है आपके पास, दिस इज द मॉडुलस ऑफ z। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस ऑफ z को हमने यहाँ से समझा, जो हमारे पास मॉडुलस ऑफ z क्या है कि किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है। अगेन हम मूव करते हैं आर्गेंट प्लेन में। तो आपने आर्गेंट प्लेन में किसी भी नंबर को, सपोज z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, z इक्वल टू आपके पास x माइनस आयोटा वाई, z इक्वल्स टू आपके पास x माइनस आयोटा वाई, या z इक्वल्स टू आपके पास -x प्लस आयोटा वाई। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनको अगर मैं आर्गेंट प्लेन में अगर हम शो करें तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये आपके पास रियल एक्सिस है, जिसको एक्स एक्सिस लिया था रियल एक्सिस। ये वाई एक्सिस जो है आपके पास इमेजिनरी एक्सिस है। तो किसी भी पॉइंट जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई अगर आप देखते हैं तो आप बेसिक देखें तो इसमें भी 4 क्वाड्रेंट है, जिसमें क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और वो किस बेस पे हम डिसाइड करेंगे, वो हम डिसाइड करेंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के साइन से। तो इस फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास z1, z2, z3, z4 हमने कंसिडर किया। तो z1 जो है उसमें आप x और y बोथ आर पॉजिटिव, तो आप देखेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा आपके पास। इन द कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड z2, दिस इज x माइनस वाई। तो x जो है वो पॉजिटिव और y नेगेटिव, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड है आपके पास, वो है -x माइनस वाई, x माइनस और y भी माइनस, तो वो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट होगा। एंड जो फोर्थ है आपके पास z4, जिसमें आप देख सकते हैं वो उसमें -x एंड y। तो आप देख सकते हैं इसमें x जो है माइनस है और y आपका पॉजिटिव है, तो वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट होगा। तो इस तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आप सिंपल अगर हम देखें तो आप देखें सबसे पहले अगर हम कंसिडर करें तो ये आपने देखा कि सर हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, ये जो पॉइंट है एक्स वाई, ये z1 इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है। और सिंपल अगर उसके बाद हम सेकंड पार्ट देखते हैं, वो है आपके पास z2 x माइनस आयोटा वाई। तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो सपोज दैट आपके पास ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट P है, ये आपके पास पॉइंट Q है, और इसमें आपका x माइनस वाई है। तो ये OQ जो है आपके पास, हमने इस पॉइंट को डिसाइड किया। तो ये पॉइंट जो है हमारे पास वो हमें z2 x माइनस आयोटा वाई को डिनोट करेगा। अब यहाँ से हमें सेकंड पार्ट वापस समझना है। फर्स्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इज z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, दिस इज z1। z2 क्या है हमारे पास, z2 है x माइनस आयोटा वाई, और x माइनस आयोटा वाई क्या है वो आप देखेंगे वो z1 बार है सर, दिस इज द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है।
तो सिंपल आपने x माइनस आयोटा वाई डिनोट किया, तो x माइनस आयोटा वाई को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। और इस केस में अगर आप देखें तो अगर मैं यहाँ से मिरर कंसिडर करता हूँ तो ये इसकी मिरर इमेज है। तो आप देखेंगे कि कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज ए मिरर इमेज ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपने यहाँ से हमने क्या फाइंड किया, हमने यहाँ से फाइंड किया कि सर जो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो दिस इज द मिरर इमेज ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है या Z1 है। सिंपल आपने डिस्कस किया। तो यहाँ से हमने देखा कि सर ये जो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की मिरर इमेज है। तो बेसिक अगर हमने जो पॉइंट्स को डिस्कस किया था, आपने मॉडुलस ऑफ Z को हमने वहाँ पे डिस्कस किया, उसका मीनिंग क्या है वो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ पे डिस्कस किया है। अगेन आपने कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना सीखा, देन उसकी प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया था, उसके बारे में भी आपने डिसाइड यहाँ पे डिस्कशन किया हमने आर्गेंट प्लेन में कि उसका बेसिक मीनिंग क्या है। वो डिस्कस करने के बाद अगर हम थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर यहाँ से डिस्कस करें, आप देखेंगे वो है सर Z3 माइनस एक्स माइनस वाई। तो जिस पॉइंट को वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो इस तरीके से आएगा, इसमें देखो x नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो ये जो पॉइंट होगा आपके पास ये पॉइंट है। एंड द फोर्थ ये जो पॉइंट है आपके पास माइनस एक्स और वाई। तो सिंपल जो मैं यहाँ से आपको सबसे बेसिक जो बताना चाहता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बेसिस पे हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के साइन के बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो बेसिक हमने यहाँ से ये डिस्कस किया। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेसिक इस मीनिंग को समझने के लिए अगेन द फर्स्ट द प्लेन इन विच ए कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट, दिस प्लेन इज कॉल्ड आर्गेंट प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, एंड इट इज ऑल्सो द नेम इज गॉसियन प्लेन। तो बेसिक अगर हम देखें तो किसी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और जिस प्लेन में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है उस प्लेन को हम आर्गेंट प्लेन कहते हैं, गॉसियन प्लेन कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। तो ज्योमेट्रिकली हम उस प्लेन को आर्गेंट प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं, जिसमें इन विच प्लेन वी रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस प्लेन इज नॉन एज आर्गेंट प्लेन। तो सिंपल अगर अपन देखें तो अभी हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। आपने देखा था कि z ये हमारे पास रियल एक्सिस है, आपके पास ये इमेजिनरी एक्सिस है, और उस केस में ये जो पॉइंट आपने डिस्कस किया था यहाँ से, ये पॉइंट था आपके पास एक्स वाई। तो एक्स एक्सिस पे आपने ये एक्स डिस्टेंस कवर की, वाई एक्सिस पे आपने वाई डिस्टेंस कवर की थी। तो ये डिस्टेंस जो थी आपके पास है एक्स है, ये डिस्टेंस जो आपके पास है वो वाई है। तो ये आर्गेंट रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, आर्गेंट डायग्राम है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिस प्लेन में रिप्रेजेंट किया जाता है दिस इज आर्गेंट प्लेन, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है दिस इज आर्गेंट डायग्राम। तो ये आर्गेंट डायग्राम है हमारे पास। इस केस में आपने ये डिस्टेंस आपने ऑलरेडी पहले से फाइंड कर रखी थी, जिसको हमने रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ से आप देखेंगे कि ये आर है, और ये आर क्या है वो भी आपको पता है। तो आर जो है वो मॉडुलस ऑफ जेड है, जिसमें हमारे पास ये जो डिस्टेंस है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। और ये डिस्टेंस क्या है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से हमारे पास डिस्टेंस है आर इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस है हमारे पास। तो हमारे पास आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड क्या है, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो एंगल थीटा विच मैक्स बाय दिस लाइन ओपी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ एक्स एक्सिस के साथ। यहां से वापस देखेंगे तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड हम डिस्कस करने वाले हैं, और वो क्या है कि एंगल थीटा मेड बाय लाइन ओपी इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, या आप कह सकते हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल हम कंसिडर करते हैं, दिस एंगल इज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, या फिर इसको हम एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी डिस्कस करते हैं। शॉर्ट में इसको आप आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड जो आपका थीटा है इससे डिनोट करते हैं। तो सिंपल आप बेसिक अगर हम देखें तो एंगल जो आप एंगल को जो हम फॉर्म करते हैं, तो आप देखेंगे हमारे पास बेसिकली वी कंसिडर टू डायरेक्शन, द वन इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द अनदर इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब भी आप एंगल फॉर्म करते हैं तो आप देखिए, जिस आपने अपने लास्ट क्लास में देखा है कि जब भी आप एंगल कंसिडर करते हैं इस तरीके से एंगल लेते हैं उसको आप पॉजिटिव लेते हैं।
तो ये जो डायरेक्शन है दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में जब भी आप एंगल फॉर्म करेंगे दिस वो उस केस में हम पॉजिटिव एंगल कंसिडर करेंगे, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम एंगल मेजर करेंगे तो उस एंगल को हम नेगेटिव एंगल कंसिडर करेंगे। तो आपने एंगल पॉजिटिव एंगल कब कंसिडर करेंगे और नेगेटिव एंगल कब कंसिडर करेंगे, यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि ये जो ओपी है वो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल फॉर्म कर रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल फॉर्म कर रही है, तो वो एंगल आपने देखा है कि वो आपके पास थीटा है। तो ये जो एंगल थीटा है जो ओपी एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म हो रहा है, इसी एंगल को हम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कहते हैं। ये हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड है, बोथ आर सेम। शॉर्ट में हम इसको आर्ग्यूमेंट ए आर जी जेड इक्वल टू थीटा है आपका, ए एम पी जेड थीटा है। तो इस तरीके से हम शॉर्ट में भी इसको डिनोट करते हैं। तो अब हम इसको अगर हम थोड़ा सा और डिस्कस करें तो आपने देखा, तो उस केस में अगर देखें सर, अगर ये एंगल हमारे पास थीटा है, ये एंगल हमारे पास थीटा है आपके पास, तो उस केस में अगर हम कुछ एंगल्स यहाँ से फाइंड करते हैं तो डिस्टेंस अगर देखें तो ये डिस्टेंस मेरे पास अगर आर है, और तो इसमें सबसे पहले अगर मैं रिलेशन अगर कंसिडर करूँ तो मैं यहाँ से एक्स फाइंड करने वाला हूँ। तो आप देखेंगे कि हमारे पास पहला रिलेशन है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास, कॉस थीटा होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस है आपके पास एक्स अपॉन आर। तो आपने वैल्यू आई एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड है आपके पास साइन थीटा। तो साइन थीटा को अगर हम कंसिडर करें तो वो बन जाएगा आपके पास पी अपॉन एच, पी है वाई अपॉन आर, तो ये बन जाएगा आपके पास वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। सिंपली अगर आप इनको डिवाइड कर दें तो इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाई इक्वेशन द फर्स्ट, तब आप इसको देखेंगे सर ये बन जाएगा हमारे पास आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स, और ये आपका बन जाता है टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल्स टू है आपके पास वाई अपॉन एक्स, और थीटा इक्वल्स टू आपके पास टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो एंगल फॉर्म हुआ है, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने जो एंगल फॉर्म किया है टेन थीटा, जिसको हमने आर्ग्यूमेंट जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कह रहे हैं, वो आप देख सकते हैं कि वो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है यहाँ पे, और वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका ये इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो आप यहाँ से देखिए तो जो थीटा है आपके पास वो है आपके पास टेन इनवर्स, ये है आपके पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड। तो इस पे आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो नंबर है आपका जो आर्गुमेंट एंड जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड है वो इस पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से हमने डिस्कस किया कि हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ जेड या आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या है। तो सिंपल अब हम कुछ वैल्यूज और कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो थीटा है आपके पास, तो उस केस में अगर हम थीटा कंसीडर किया, आपने ये थीटा यहाँ से कंसीडर किया, अब इस थीटा को अगर मैं मूव कराता हूँ तो 2 पाई प्लस थीटा में अगेन देखूंगा तो मेरे पास यही वैल्यू आएगी, सेकंड वैल्यू आएगी। अगेन मैं 4 पाई प्लस थीटा करूँगा तो अगेन मैं एक नया प्लेन कंसिडर, नया मेरे पास नया आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड कंसिडर होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे हमारे पास एम्पलीट्यूड एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हम निकाल सकते हैं। तो उस केस में हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इसमें निकालेंगे, तो जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है आपके पास, उस केस में हम उसमें फाइंड करेंगे प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो जो वैल्यू आप फाइंड करेंगे इसमें, वो फाइंड करेंगे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड जो है, उस केस में हमने जो वैल्यू निकाली थी वो थी आपके पास x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, और इस केस में अगर कॉस थीटा अगर फाइंड करें तो वो बनता है आपका x अपॉन आर। तो साइन थीटा जो बनेगा वो हमारे पास है y अपॉन आर। तो कोस थीटा की जो वैल्यू है आपके पास x, r जो है वो आपके पास रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। साइन थीटा जो है आपके पास वो है y अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो हम डिस्कस करने जा रहे थे कि जो थीटा है हमारे पास, जो ये थीटा हमने कंसिडर किया, वो अगर 2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, 6 पाई प्लस थीटा पे हमारी इसकी वैल्यू वापस चेंज होती जाएगी। तो उस केस में जो हम आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर या एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो फाइंड करते हैं वो हम प्रिंसिपल वैल्यू उसकी फाइंड करते हैं। तो हम उस केस में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड फाइंड करते हैं। जब हम फाइनल जो थीटा हम डिस्कस करेंगे तो वो हमारे पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा, और उसका रीजन क्या होगा कि ये जो थीटा होगा, ये थीटा आपके पास
ग्रेटर देन माइनस पाई एंड लेस देन इक्वल टू पाई, इसमें आप कंसिडर करेंगे। इसकी मीनिंग को समझना कि जो थीटा होगा हमारे पास, थीटा को जो हमें लाई करवाना है, तो थीटा जो होगा बेसिक आपका वो ग्रेटर देन माइनस पाई एंड लेस देन इक्वल टू पाई के बीच में कंसिडर होगा। अगर इस चीज़ को आप समझें तो ये मान लो 0 है, यहाँ तक आप पाई तक आप जाएंगे, लेकिन यहाँ से आप माइनस पाई, तो माइनस पाई से लेस देन यानी माइनस पाई को हम कंसिडर नहीं करेंगे। इससे जो -150 -120 -110 0, यहाँ से 90 120 और 180 यहाँ तक की वैल्यूज को ही हमें कंसिडर करना है। और इसको हमने क्या, देखिए आप इस ऐसा हमने क्यों किया वो देखिए कि देखिए 2 पाई प्लस थीटा 4 पाई प्लस थीटा पे अगेन आपकी वैल्यू जो होती है वो सेम वैल्यू आती रहेगी। तो उसी वैल्यू को जनरलाइज करने के लिए या उसी वैल्यू को स्पेसिफिक करने के लिए हमने इसके इंटरवल को स्पेसिफिक किया है। और जो इंटरवल है आपका वो आपने डिस्कस किया कि जो सर ये इंटरवल है आपके पास, इसको हमने माइनस पाई टू पाई में इसको कंसिडर किया है। जो थीटा होगा वो माइनस पाई टू पाई, यानी थीटा ग्रेटर देन माइनस पाई, इसका मतलब हम माइनस पाई को कंसिडर नहीं करेंगे। माइनस पाई यानी यहाँ से तक हम -179 तक कंसिडर करेंगे, बट -180 को कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये जो वैल्यू है और यहाँ पे हम 180 को कंसिडर करेंगे, तो इसके बीच में जितने भी एंगल्स होंगे उनको हम एज ए प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड में कंसिडर करेंगे। तो आपने देखा कि सर जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो हमने देखा कि प्रिंसिपल ऑफ आर्गूमेंट ऑफ जेड वो है हमारे पास हमारे क्वाड्रेंट पे डिपेंड कर रहा है कि किस क्वाड्रेंट में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इनमें सब में जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड होगा हमारे पास वो डिफरेंट होगा। तो सिंपल हमें सबसे पहले उसी को समझना है यहाँ पे कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड जो हमारा डिफरेंट है वो किस तरीके से हम फाइंड करेंगे। अगर हम डिस्कस करें तो आपने अपनी फिजिक्स क्लास में भी इसको डिस्कस कर लिया होगा कि ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने देखा कि ऑल आर पॉजिटिव, यानी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक, जो ऑल आर पॉजिटिव, दैट्स वाई ये ए मतलब ऑल आर पॉजिटिव। यहाँ पे हमने एस कंसिडर किया, इट मीन साइन एंड देयर रेसिप्रोकल यानी कोसेक थीटा, तो ए साइन और कोसेक थीटा पॉजिटिव एंड रिमेनिंग आर नेगेटिव। ए एस टी टी मतलब टेन थीटा एंड कोट थीटा, टेन थीटा एंड कोट थीटा आर पॉजिटिव एंड द रिमेनिंग आर नेगेटिव, दैट्स वाई टी। एंड लास्ट है सी, सी मीन्स यहाँ पे सी का मीनिंग है आपके पास कोस थीटा एंड देयर रेसिप्रोकल यानी सेक थीटा, ये दो पॉजिटिव होंगे बाकी सब नेगेटिव होंगे। और इसको लर्न करने का जो तरीका है आपके पास सिंपल, आप देख सकते हैं कि एक तो आपके पास कोस बन जाता है जिसको आप ए एस टी सी कहते हैं, या चाहो तो रख सकते हो, या फिर आप दूसरा तरीका है ऐड शुगर टी कॉफ़ी, मतलब आप देख सकते हो ऐड शुगर टी कॉफ़ी, इस तरीके से याद रख सकते हो। तो आप इसके बाद देख सकते हो आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, सिंपल और याद रख सकते हो आप क्या, एप्पल स्मॉल तुम कूल, एप्पल स्मॉल तुम कूल, मतलब किसी भी तरीके से आप इसको याद रख सकते हो कि ये कोर्स हो गया, ASTC हो गया, ऐड शुगर टू कॉफ़ी हो गया, या फिर आप देख सकते हो कि आफ्टर स्कूल टू सिनेमा या एप्पल स्मॉल तुम कूल, क्या मीनिंग है, क्या कूल, मतलब आपको याद रखने का तरीका आप सिंपल कैसे भी याद रख सकते हो। तो यहाँ पे इस चीज़ को हमने क्यों डिस्कस किया है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कंपेयर, दोनों का कंपेरिजन मैं यहाँ पे करवाना चाहता हूँ कि क्वाड्रेंट को हम किस तरीके से कंपेयर करेंगे। तो क्वाड्रेंट को हम इस तरीके से कंपेयर करेंगे, आपने देखा कि जो x इक्वल टू है वो r है कोस थीटा और y इक्वल्स टू है r साइन थीटा। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू अगर मैं x और y में अगर पुट करता हूँ तो अगेन जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है उसको हम किसी नेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और वो फॉर्म होगी हमारी पोलर फॉर्म जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये जो फॉर्म है आपके पास कहीं ना कहीं ये फॉर्म भी हमें हेल्प करने वाली है। तो इसके बेस पे आप देखेंगे कि कोस थीटा और साइन थीटा के जो साइन है वो कहीं ना कहीं मुझे x और y के साइन दे रहे होंगे। तो फर्स्ट अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उस केस में जो x और y हैं उनके साइन के बेस पे मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। आप देख सकते इसमें अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो यहाँ होगा ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस बेस पे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है। अब हम सिंपल डिस्कस करेंगे कि हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हम किस तरीके से निकालेंगे। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड फाइंड करने का तरीका हम देखेंगे बच्चों कि जेड इक्वल्स टू हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आइटा वाई, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास। तो इस केस में आपने ये डिसाइड कर लिया कि सर एम्पलीट्यूड एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या है, थीटा है, और थीटा क्या है tan इनवर्स y अपॉन x। लेकिन वो डिपेंड करेगा किस पे, वो डिपेंड करेगा आपके पास, सपोज दैट कि फर्स्ट हमने क्वाड्रेंट लिया यहाँ पे, तो ये आपके पास एक क्वाड्रेंट है
एक्स वाई जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है आपके पास, सेकंड में आपने देखा कि आपके कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, वो है माइनस एक्स एंड वाई है आपके पास। थर्ड है हमारे पास जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आप देख सकते हैं वो बन जाएगा माइनस एक्स और माइनस वाई। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने कंसिडर किया कि आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है आपके पास एक्स एंड माइनस वाई। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके पास 4 क्वाड्रेंट है, तो 4 क्वाड्रेंट में हमारा जो आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड होगा वो डिफरेंट होगा। तो सिंपल अगर अपन देखें तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, उसको हमने थीटा कंसीडर किया था, तो थीटा कंसीडर के साथ हम कोशिश करेंगे कि हम एक एंगल और कंसीडर कर लेते हैं। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो सिंपल जो थीटा होगा तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जेड इक्वल टू जो एक्स प्लस आयोटा वाई है आपके पास, उसमें हमारे पास टेन एल्फा जो है वो वाई अपॉन एक्स है, तो एल्फा इक्वल टू होगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये हमारे पास वैल्यू है, इसको समझना आप। तो फर्स्ट जिसमें क्या होगा कि एल्फा और थीटा आपके पास सेम होंगे, यानी हमारे पास हमने उस केस से हमें एल्फा फाइंड करना है, तो इस केस में जो हमारा एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है वो जो एंगल एल्फा है उसके इक्वल होगा, सिंपल। सेकंड में देखिए, सेकंड में हमारे पास क्या होगा, सेकंड ये क्वाड्रेंट है आपके पास। अब इस केस में अगर देखें तो थीटा क्या होगा, यानी एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आपके पास ये है, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है। और इस पार्ट को अगर अपन देखें तो सिंपल देखो, आपने क्या देखा था कि वो लाइन जो है ओपी वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में उसके साथ कितना एंगल फॉर्म करती है, वो एंगल ही हमारे पास आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड है। तो सिंपल अगर हम इसको डिस्कस करें तो यहाँ से अगर ये एंगल मेरे को फाइंड करना है तो सिंपल यहाँ से देखिए मेरे बच्चों, ये बन जाएगा आपके पास ये। अब इस केस में अगर आप देखें तो ये थीटा है आपके पास, ये बन जाएगा माइनस एक्स, और ये केस अब हमें सिंपल ये एंगल फाइंड करना है आपके पास, ये जो भी एंगल है ये एंगल मेरे को फाइंड करना है। तो ये माइनस एक्स बनेगा मेरे पास और ये है आपका वाई। तो यहाँ से इसको मैं एज एंगल एल्फा लेता हूँ, तो अगर मैं टेन एल्फा अगर कंसिडर करता हूँ तो वो मेरे पास क्या बनेगा, वो बनेगा रियल पार्ट यानी वाई अपॉन माइनस एक्स। तो जो एंगल बनेगा वो बनेगा टेन एल्फा इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। यानी इस केस में ये एंगल मेरे को यहाँ पे नेगेटिव कंसीडर कर रहा है, ये नेगेटिव डायरेक्शन ये दिखा रहा है कि मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉर्म कर रहा हूँ, या तो उस केस में ये आपको जो पार्ट है ये एज ए पॉजिटिव कंसीडर करके हमें सिंपल केवल ये एंगल फाइंड करना है कि ये एंगल क्या है मेरे पास। तो वो एंगल बन गया आपका टेन एल्फा इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। तो एल्फा जो है वो है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स है। तो सिंपल आपने एल्फा फाइंड किया। अब ये एल्फा मेरे को पता है कंप्लीट एंगल आपका पाई है, तो ये एंगल हो गया आपका पाई माइनस एल्फा। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उस केस में जो आपका थीटा होगा, थीटा आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, हम ऑलवेज वी फाइंड द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, और वो होगा थीटा इक्वल टू पाई माइनस एल्फा। तो ये एंगल हमने यहाँ से डिस्कस कर लिया। तो थीटा आपने डिस्कस किया कि सर वो हमारे पास पाई माइनस एल्फा है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर अपन डिस्कस करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एंगल यहाँ से बनेगा, तो ये कंप्लीट एंगल बनता है आपके पास, जो है आपके पास थीटा। अब ये एंगल जो देखेंगे तो वो बनेगा सर, ये तो एंगल 180 प्लस थीटा अगर कंसीडर करें तो ये एंगल देखिए आपका 180 प्लस में कुछ एंगल कंसीडर हो रहा है, यानी लेकिन हमें हमारा जो एंगल है प्रिंसिपल एंगल जो होगा वो लेस देन ग्रेटर देन माइनस पाई एल इक्वल टू पाई, हमें इसी के बीच में एंगल फॉर्म करना है। तो ये जो एंगल है ये हमारा कैलकुलेटेड नहीं होगा, तो उस केस में मैं एक्स एक्सिस के अगर इस एंगल को यहाँ से अगर मेजर करता हूँ तो अगेन वैसे ही जैसे ही हमने एल्फा फाइंड किया तो ये एंगल हो गया मेरा पाई माइनस एल्फा, बट हमने ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया है तो ये एंगल बन जाएगा माइनस पाई माइनस एल्फा। तो बहुत ध्यान से इसको समझने की जरूरत है। ये एंगल हमने वैसे ही एल्फा फाइंड किया, और एल्फा फाइंड करने का हमारा तरीका वही है आपके पास टेन इनवर्स, और ये हो गया आपका वाई अपॉन एक्स, और वाई अपॉन एक्स में जो भी हम वैल्यू कंसिडर करेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। तो इस केस में अगर आप देखते हैं तो ये एंगल, देखिए एक ये एंगल हम फॉर्म करते हैं, एक ये एंगल, ये भी एक्स एक्सिस के साथ है, ये भी वाई एक्सिस के साथ फॉर्म करता है, लेकिन ये 180 प्लस थीटा होता है, और 180 से ग्रेटर देन एंगल हमें कंसीडर नहीं करना है। दैट्स वाई हमें क्या, हमने ये एंगल फॉर्म किया। तो ये एंगल तो हमारा पाई माइनस एल्फा है, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के कारण हमने इसको माइनस पाई माइनस एल्फा कंसीडर कर लिया। लास्ट एंगल देखिए, अगर आपके पास ये कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करेगी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो उस केस में देखिए अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके केस में हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यानी थीटा क्या होगा वो हमें डिस्कस करना है। तो वो आप देखेंगे कि इस केस में अगर नंबर है मेरे पास, तो अगर मैं यहाँ से एंगल को फॉर्म करता हूँ तो ये बन जाएगा मेरा 270 प्लस थीटा, लेकिन मेरे को एंगल फॉर्म करना है माइनस पाई टू पाई,
यानी मुझे एंगल माइनस पाई, यानी माइनस पाई को कंसिडर नहीं करना है, थीटा ग्रेटर देन माइनस पाई एंड इक्वल टू पाई, ये एंगल मेरे को कंसिडर करना है। तो उस केस में अपन देखें तो एक्स एक्सिस के साथ मैंने ये एंगल फॉर्म किया, और ये जो आपके पास एंगल है वो है तो आपका थीटा ही, मतलब आप देख सकते हैं कि ये एंगल भी आपका अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, लेकिन इस केस में ये अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं, तो ये एंगल बन जाएगा आपका माइनस थीटा। तो इस तरीके से हमने आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड में वी ऑलवेज फाइंड द प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड एंड प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, और उस केस में हर क्वाड्रेंट का एंगल जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो अगेन हम इसको सबसे पहले लिस्ट आउट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इसको हम अलग से आपके लिए एक मेथड यहाँ पे हम सॉर्ट करते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम किस तरीके से उसका एंगल फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट आपने देखा कि अगर हम लिस्ट आउट करें तो हमारे पास जो क्वाड्रेंट है, तो थीटा जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा होगा वो अल्फा के इक्वल होगा, और अल्फा क्या है आपको यहाँ से पता है कि पर्टिकुलर वो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रही है वो एंगल आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में अगर होता है तो वो बनेगा पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर होगा तो माइनस पाई माइनस अल्फा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होगा वो बनेगा माइनस अल्फा। तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हमारे पास मेथड क्या होगा, तो मेथड होगा फर्स्ट हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर करेंगे जो हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई है, एक्स प्लस आयोटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर करने के बाद हमें इसका फाइंड करना है आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। तो उस केस में सेकंड आप फाइंड करेंगे एंगल अल्फा जो होगा आपके पास tan इनवर्स y अपॉन x, और इसमें आप मॉडुलस कंसिडर करेंगे क्योंकि ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव लेके आपको अल्फा एंगल फाइंड करना है। अल्फा एंगल फाइंड करने के बाद आप ये डिसाइड करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, इन विच क्वाड्रेंट, हम ये फाइंड करेंगे इन विच क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में है हमारे पास, और उसके बेस पे हम थीटा जो है यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड यानी थीटा, यानी हमारे पास जो आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड जो थीटा है आपके पास वो हम डिसाइड करेंगे यहाँ से। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो सिंपल, सेकंड में ये, थर्ड में ये और फोर्थ में ये, इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हम एक एग्जांपल कंसिडर करेंगे कि आर्गुमेंट ऑफ जेड हम किस तरीके से फाइंड करने वाले हैं। और आप अपनी एक्सरसाइज में भी अगर देखें तो एक्सरसाइज 5.2 में फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर हमें फाइंड करना है। तो सिंपल आप देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो है जेड इक्वल टू -1 माइनस आयोटा रूट 3।